दोस्तों आज की वीडियो पे हम कोण और कोणों के प्रकार को बेसिक लेवल से समझने वाले हैं ना। कोणों के प्रकार को बेसिक लेवल से समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं कोण को, है ना, कि कोण होता है क्या है, कोण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण की परिभाषा, है ना। कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कोण की परिभाषा देखें तो कोण की परिभाषा क्या है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं ना। सबसे अगर हम परिभाषा को ध्यान से देखें तो दो किरणों के नीचे हमारे पास कुछ एंगल्स कोण बने हुए हैं ना। यहाँ पर हमें दो किरणें दिख रही हैं, एक किरण ये है और एक किरण ये है ना। इन दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है ना, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कि इन दोनों किरणों का जो बीच का झुकाव है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, है ना। तो आई होप आप कोण समझ गए कि कोण किसे कहते हैं ना। दो किरणों के जो बीच का झुकाव होता है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक किरण ये है और एक किरण ये है ना। इन दोनों किरणों के जो बीच का ये यहाँ पर जो झुकाव बन रहा है ना, वो क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कोणों के प्रकार को। कोण को समझने के बाद अब हम देखते हैं कोणों के प्रकार को, है ना। तो कोणों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण को, है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा, है ना, वह कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं ना। मतलब ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो, है ना, जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो 90 अंश से छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं ना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ कोण बने हुए हैं, है ना। ये वाला कोण क्या है, 90 अंश से छोटा कोण है ना। तो इसे हम कौन सा कोण बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे, है ना। जैसे कि इसको मान ले रहे हैं हम 20 अंश का, है ना। ये वाला कोण भी क्या है, 90 अंश से छोटा कोण है, तो इसको हम कौन सा कोण मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे, है ना। इसको मान ले रहे हैं हम 35 अंश का। ये वाला कोण भी क्या है, 90 अंश से छोटा कोण है ना। तो इसको हम कौन सा कोण मानेंगे, न्यून कोण मानेंगे, है ना। इसको मान ले रहे हैं हम 45 अंश का। तो न्यून कोण की परिभाषा बहुत ही सरल है ना। सरल परिभाषा क्या है, 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं ना। किसे कहते हैं न्यून कोण, 0 अंश से बड़ा, है ना, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं ना। कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण, है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं समकोण, है ना। कोण को समझने के बाद अब हमारा अगला कोण क्या है, समकोण, है ना। समकोण की परिभाषा क्या है, वह कोण जिसका मान 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं ना। या सिंपल सी परिभाषा क्या है कि 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं ना। समकोण किसे कहते हैं, 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, समकोण, है ना। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं समकोण, है ना। हमेशा 90 अंश वाले कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, है ना। इसके बाद हमारा अगला कोण कौन सा रहेगा, अधिक कोण, है ना। इसके बाद हम अधिक कोण के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आई होप आप समकोण समझ गए होंगे कि जो 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं ना। इसके बाद हमारा अगला कोण कौन सा है, अधिक कोण। समकोण के बाद हमारा अगला कोण कौन सा है, तीसरे नंबर का अधिक कोण, है ना। अब हम देखेंगे अधिक कोण की परिभाषा, है ना। अधिक कोण की परिभाषा क्या है, वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक, है ना। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक, है ना। इसके नाम से स्पष्ट है, अधिक कोण मतलब 90 से अधिक, है ना। वह कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं ना। उसके नाम पे ही स्पष्ट है कि अधिक कोण क्या भाई, मतलब 90 अंश से अधिक, है ना। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं ना। इसका हमारे पास कुछ उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो 90 अंश कोण, है ना। ये हमारा कौन सा कोण बन रहा है, 90 अंश कोण बन रहा है ना। यहाँ पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, है ना। पर 90 से अधिक बोला है, मतलब कि 90 से अधिक होना चाहिए, है ना। जैसे कि ये क्या है, 90 से अधिक कोण है ना। तो इसको मान ले रहे हैं हम कितने अंश का, 100 अंश का, है ना। 90 से अधिक है मतलब ये कौन सा कोण कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। ये वाला इससे थोड़ा और बड़ा कोण दिख रहा है ना, तो इसको मान ले रहे हैं हम 120 अंश का। लगभग कितने अंश का है ये, 120 अंश का, है ना। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 90 से बड़े 90 अंश से बड़े, है ना, 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटे वाले कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं,
अधिक कोण कहते हैं ना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर लिख देता हूं मैं अधिक कोण, है ना। अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से बड़ा, है ना, और 180 अंश से छोटे वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं, है ना। आज की वीडियो पे हमने कोण और कोणों के प्रकार सीखे, है ना। आज की वीडियो पे हमने कोण के कौन कौन से प्रकार पढ़े, न्यून कोण, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, सम कोण, और इसके बाद हमने अभी क्या पढ़ा, अधिक कोण, है ना। सबसे पहले मैं तीनों का रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यून कोण, है ना। न्यून कोण की परिभाषा हमने क्या देखा था, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं ना। सरल परिभाषा मैंने इसकी क्या बताया था कि 90 अंश से छोटे वाले कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। फिर इसके बाद हमने कौन सा कोण पढ़ा, समकोण, है ना। तो समकोण की परिभाषा हमने क्या देखा था कि 90 अंश वाले कोण को हम समकोण कहते हैं ना। जैसे कि ये यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, है ना। ये वाला कोण, है ना, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, है ना। दोनों रेखाएं कैसी रहती है, सीधी रहती है ना, सरल रेखा रहती है। फिर इसके बाद हमने तीसरा कोण कौन सा पढ़ा, अधिक कोण, है ना। अधिक कोण क्या होता है, उसके नाम से ही स्पष्ट है, अधिक मतलब 90 से अधिक होना चाहिए, है ना। 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटे वाले कोण को हम अधिक कोण कहते हैं ना। आई होप आपको ये तीनों कोण समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम ऋजु कोण, है ना, जो कि सरल कोण कहते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए। थैंक यू।